तो बच्चों शुरू करते हैं आगे। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं छोटा छोटा लेक्चर हो, आप भी बोर ना हो और चीजें आराम से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम में। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें ज्यादा चीजें एक बार अगर आप एक बार में आपको बताई जाए तो आपको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी, आपको समझने में भी दिक्कत होगी। इसलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और उनको छोटे छोटे स्पेल में डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एचसीएफ और एलसीएम बचा है, सर्ड इंडिसेस बचे हैं, और एक रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनका जो भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आपको दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो ये तीन चीजें बची हुई हैं। छोटे छोटे इसमें कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली नंबर सिस्टम से इन्हीं तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको समझना बहुत जरूरी हो जाता है और अच्छे से समझना। बाकी ऊपर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। आइए देखते हैं एचसीएफ एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन। आपके सामने एक देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, क्योंकि इसको जब पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे थे तो हो सकता है उसमें गायब हो गया हो। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये एक नंबर है 58123 और दूसरा नंबर है हमारा 59059। बहुत ही नया क्वेश्चन, बहुत ही अलग क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। इसमें बोला है कि ये दो नंबर जो है तीन डिजिट के नंबर से डिवाइड किए जाते हैं। एन जो है तीन डिजिट का नंबर, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर मिलता है। तो हाउ मेनी वैल्यूज एन कैन टेक, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। मतलब एन की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, एन कितने नंबर हो सकते हैं, ये कौन कौन से अलग अलग नंबर हो सकते हैं तीन डिजिट के, जिनसे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आए। तो बहुत ही अलग क्वेश्चन, बहुत नया क्वेश्चन है। तरीका वही का है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिए आप। जब ऐसा नंबर हो भाई दोनों में रिमाइंडर सेम है, पहले भी हम खूब अच्छे से डिस्कस किए हैं, क्या करना होता है इसमें, इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस क्या आएगा, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 2 गया 3, और 9 एक 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा। 936 डिफरेंस आएगा। अब इस 936 नंबर से या इसके जितने भी फैक्टर होंगे उनसे इन नंबर्स को डिवाइड करें, इस नंबर को इस नंबर को 936 से, या 936 के जितने भी फैक्टर्स आए उनसे, तो हमेशा रिमाइंडर दोनों में सेम आएगा। लेकिन इसमें पूछा है कि तीन डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं, तो जितने नंबर होंगे तीन डिजिट वाले इसी के फैक्टर्स होंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले इसको निकालने के लिए आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 936 का। वो कैसे करेंगे, आप आराम से डिवीजन मेथड से कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। फिर 2 से होगा, 2 एक के 2, 2 एक के 2, 2 से 14, और ये 117 क्या होता है, 13 नौइया 117। ठीक है, तो यहां से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए बच्चे, 2 की पावर 3 गुड़े 3 की पावर 2 गुड़े 13 की पावर 1। अब इन टोटल फैक्टर्स इसमें कितने होंगे अगर आपसे पूछा जाए तो, टोटल फैक्टर्स कैसे आप निकालते हैं कि इसकी पावर 3 है तो इसको 3 प्लस 1 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई इसकी पावर 2 है तो 2 प्लस 1 कर देंगे, 13 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 गुड़े 3 गुड़े 2। टोटल इसके 24 फैक्टर्स आ गए। अब यन जो, क्योंकि ये तीन डिजिट का है, तीन डिजिट का है ये, तो हमें देखना है 936 के कितने फैक्टर्स हैं जो वो तीन डिजिट वाले हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप देखें इसमें जो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, इनसे मैक्स लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा बन सकता है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 से लार्जेस्ट फैक्टर क्या बनेगा, 72 बनेगा, जो कि दो डिजिट का है। मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 से तीन डिजिट का नंबर नहीं मिल रहा है, तीन डिजिट का नंबर नहीं मिल रहा है। तो तीन डिजिट का नंबर जो भी होगा वो हमेशा 13 का मल्टीपल होगा, या 13 का मल्टीपल होगा। ठीक है, मतलब उसमें 13 से जरूर मल्टीप्लाई हुआ होगा। इनके फैक्टर्स में से जो भी तीन डिजिट का फैक्टर होगा वो जरूर 13 का मल्टीपल होगा, क्योंकि भाई बाकी जो दो नंबर्स हैं, दो प्राइम नंबर्स हैं, दो प्राइम फैक्टर्स हैं, इनसे जो है मैक्सिमम या लार्जेस्ट 72 ही फैक्टर एक मिल रहा है जो कि दो डिजिट का है। तो अब 13 में क्या मल्टीप्लाई करें, कौन सा फैक्टर इसमें से लें कि तीन डिजिट का नंबर आ जाए। सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होगा बच्चे, 8 से मल्टीप्लाई कर दें
तो हमारा 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा 104। उसके बाद 9 हो सकता है, 117 आ जाएगा। तो मतलब 13 में इसमें से 8 से बड़े जो भी फैक्टर हों उनसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा हमारा 3 डिजिट का नंबर आएगा। तो अब देखते हैं इसमें 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 2 से कितने फैक्टर बन सकते हैं। तो इसमें भी वैसे कर लेंगे, 3 + 1 4, 2 + 1 3, इससे 12 फैक्टर्स बन सकते हैं। इसमें 12 में से जो भी फैक्टर हमारे 8 से बड़े होंगे, 8 या 8 से बड़े होंगे, वो हम फाइंड आउट कर लें, हमारा आ जाएगा। कुछ फैक्टर से हम 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं 8 से छोटे वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और कौन सा है, 8 होगा। 8 या 8 से बड़े वाले फैक्टर्स हमारे वो 3 डिजिट के फैक्टर बनाएंगे या 13 के मल्टीपल होंगे। अगर 13 से उनमें मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 डिजिट के नंबर दे देंगे। मतलब 3 2 5, 5 इसमें से घटा दे तो बाकी जो 7 फैक्टर होंगे वो 8 या 8 से बड़े होंगे। तो उन्हीं फैक्टर्स में अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। मतलब ऐसे यानी कि कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं। ठीक है, आपका आंसर यहाँ आ गया यहीं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, कोई स्पेसिफिक फैक्टर पूछ लिया जाए या सातों फैक्टर्स पूछ लिया जाए, सातों में से कुछ पूछ लिया जाए, तो आप एक एक करके निकाल लेंगे। देख लेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 से कितने फैक्टर्स हमारे 8 या 8 से बड़े हैं। तो एक 8 हो गया, एक 9 हो गया। तीसरा क्या हो सकता है बच्चे, हो सकता है 12 हो सकता है, 4 तिहाई 12। ऐसे ही एक एक कॉम्बिनेशन हमें देख लेना है इसमें से कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। 4 तिहाई 12 हो गया। और क्या हो सकता है, 9 तिरिक 9 दूनी 18 हो सकता है, और 8 तिरिक 24 हो सकता है, 9 चौक 36 हो सकता है, और हमारा 72 हो सकता है। इतने सारे फैक्टर्स हमारे हैं। इनमें हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 3 डिजिट का नंबर आएगा, वो भी अलग अलग नंबर है। ठीक है, तो ये सातों फैक्टर्स या सातों नंबर्स से 3 डिजिट के ऐसे नंबर हैं जिनसे इन नंबर्स में डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर सेम आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। हर जगह आपको ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कराए जाएंगे क्योंकि क्योंकि इसमें मेहनत लगती है और समझाना भी थोड़ा सा टफ होता है। तो आप अच्छे से समझें और ऐसे क्वेश्चंस करें। ऐसे क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन आप एग्जाम में कर सकते हैं इस बार। ठीक है, आइए एक और अच्छा क्वेश्चन है 37 नंबर का। अभी तक जो भी क्वेश्चन इस तरीके से आप किए थोड़ा सा उनसे अलग है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 7 एंड 11 इट लीव्स रिमाइंडर 1 3 5 एंड 2। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं आप, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे इसको, भाई 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, यहाँ डिवाइजर है, यहाँ रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। ऐसे ही 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है, और 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 5 आ रहा है। लेकिन 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है। देखिए इसमें बच्चे नंबर दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में नंबर दिए हैं। या तो आप सबको वेरीफाई कर लीजिए ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। अगर नंबर गिवन है तो आप आराम से आंसर टिक कर सकते हैं। 10 15 20 सेकंड आपको लगेंगे वेरीफाई करने में और आप आराम से टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है कि जो भी नंबर होता है डायरेक्टली नंबर ना दे करके, ये नंबर ना दे करके पूछ लेगा इन नंबर्स के डिजिट्स जो है उनको ऐड करने पर डिजिट का सम क्या है। तो क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ हो जाता है, मतलब आपको सॉल्व करना ही पड़ता है, नंबर फाइंड आउट करना ही पड़ता है। तो इसलिए हमारा जरूरी हो जाता है कि नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए आप डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस जो है हर केस में 2 आ रहा है, 11 वाले केस में 2 नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी तक आपने क्वेश्चन किया है कैसे जो नंबर्स गिवन रहते थे हमेशा डिफरेंस जो होता था डिवाइजर और रिमाइंडर का सेम आता था हर केस में, लेकिन यहाँ एक पर वेरी करा दिया इसने। तो वेरी करा दिया, कोई घबराने की बात नहीं है, इसको हम कंसीडर अभी नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी 3 नंबर से हम नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं कौन सा नंबर होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 5 7 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे 3 5 7 का, क्या एलसीएम आएगा, तीनों प्राइम नंबर है, 3 5 7, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम आ जाएगा। तो 5 तिहाई 15 7 105। तो नंबर किस फॉर्म में होगा, नंबर हमारा किस फॉर्म में होगा, 105
में m से मल्टीप्लाई कर दें, m जहाँ 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, माइनस ये जो डिफरेंस आया है दो हर केस में आया है, ये नंबर कुछ इसी फॉर्म में होगा, लेकिन यही नंबर साथ ही साथ 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 दे रहा है। तो इस नंबर को और क्या लिख सकते हैं हम, 11 गुणे के कर दें, 11 गुणे के, जहाँ 11 डिवाइजर है और के को ये कांस्टेंट ले लेते हैं और उसमें 2 ऐड करा दें, तो ये नंबर इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, कैसे करेंगे, 105 m माइनस 2 इज इक्वल टू 11 के प्लस 2। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझिए इसको, जहां कोई कंफ्यूजन है आप पूछ लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, 11 के बराबर 105, कोई भी m या k को आप एलिमिनेट कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए दूसरे के टर्म में। तो हम k को निकाल लेते हैं m के टर्म में, 105 m माइनस 4। ठीक है, k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 105 m माइनस 4 डिवाइड बाई 11। अब हम क्या करें कि m और k की वैल्यू आ जाए बच्चे, m और k आ जाएगा तो हम नंबर बता देंगे। ठीक है, क्या करेंगे भाई, दोनों इंटीजर हैं, k और m इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर हैं, तो इसका मतलब अगर हम m रखें कोई इंटीजर तो कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब k भी इंटीजर आ जाए, k भी हमारा इंटीजर आ जाए। तो हम m की वैल्यू रख के वेरीफाई कर लेंगे यहाँ से कि m की कौन सी वैल्यू के लिए k इंटीजर आ रहा है हमारा। लेकिन वो वेरीफाई आप ऐसे ना करें एक एक करके कि 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ आपको रिमाइंडर के कुछ प्रिंसिपल्स यूज करने पड़ेंगे, जो डिविजिबिलिटी के हमारे प्रिंसिपल्स थे, कुछ कॉन्सेप्ट थे छोटे छोटे, उनको हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, कि भाई ये ऊपर वाला नंबर जो है 105 m माइनस 4, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल होने के लिए इसका मतलब ये 105 माइनस 4 11 का मल्टीपल होगा। तो डिविजिबिलिटी हम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक तो 105 m, दूसरा हमारा है 4। 11 से 4 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चे, 4 ही आएगा आपका। ठीक है, और दूसरा वाला नंबर क्या रिमाइंडर आया कि ओवरऑल नंबर ये डिविजिबल हो जाएगी 11 से। दूसरे वाले में भी अगर हम 4 रिमाइंडर ला दें तो ओवरऑल रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो हमारा ये ऊपर वाला नंबर पूरा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब 11 से 105 m में अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 4 ही आए, तभी ये पूरा नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। 100, अब इसको भी दो पार्ट में आप तोड़ लीजिए, 105 को अलग, m को अलग। 105 में 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। अब m में 11 से डिवाइड करने पर ऐसा कुछ रिमाइंडर आए कि जो यहाँ पर रिमाइंडर आए उसमें अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 4 आ जाए। समझ में आया आपको, ये सिंपल वही हम तोड़ते चले आए छोटे छोटे फॉर्म में। इस पूरे नंबर को पहले हमने दो पार्ट में तोड़ा, 105 m माइनस 4 को दो पार्ट में तोड़ा, 105 m को अलग, 4 को अलग। 4 में डिवाइड करेंगे 11 से तो 4 रिमाइंडर आएगा। तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होने के लिए 105 m में अगर 11 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। अब 105 m को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, 105 में अगर हम डिवाइड करें 11 से तो 6 रिमाइंडर आ रहा है। तो m में डिवाइड करने पर 11 से कुछ ऐसा रिमाइंडर आए कि इन दोनों रिमाइंडर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो रिमाइंडर हमारा 4 आ जाए। ये हमने खूब बताया है कि दो नंबर्स में या दो से ज़्यादा नंबर्स में जो भी रिमाइंडर आए अलग अलग किसी डिवाइजर से डिवाइड करने पर उन रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और फिर से उस डिवाइजर से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही नंबर में ही डिवाइड करने पर नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, वही रिमाइंडर आता है। तो हमने वही यहाँ पर किया है, 105 को अलग, m को अलग। ठीक है, तो अब m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 रिमाइंडर आ जाए। तो देख लीजिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है बच्चे, यहाँ पर रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, मान लो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। बहुत आराम से आप वेरीफाई कर सकते हैं, 11 से छोटे जो भी होंगे सारे वो रिमाइंडर ही हो सकते हैं। तो 1 अगर रखेंगे तो यहाँ पर देखो 6 और r की वैल्यू अगर 1 होगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 6 गुणे 1 हो जाएगा। इसमें 11 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही रिमाइंडर आएगा। ऐसे 6 गुणे 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे ही आप एक एक करके वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली माइंड में कैलकुलेट करेंगे, 6 गुणे 2 3 4 5 करेंगे तो लास्ट में आपको ये समझ में आएगा कि 11 का जो भी मल्टीपल होता है वो इस फॉर्म में होता है, मतलब ए के फॉर्म में होता है, प्लस उसमें 4 हो, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपका बने। तो देख लीजिए आप, या तो 11 4 15 है मल्टीप्लिकेशन, या 22 4 26 है, या
33 4 37 आए मल्टीप्लीकेशन, या 44 4 48 आए, ऐसा कुछ आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन ऐसा कौन से में बनेगा भाई, 6 में हम 6 का मल्टीपल ना तो 26 हो सकता है, ना 33 हो सकता है, 37 हो सकता है, और 48 हो सकता है। ठीक है, 6 का मल्टीपल 48 हो सकता है, मतलब आर यहाँ पर, या आर या एम कहें, 8 हो सकता है। ठीक है, 8 हो सकता है। आर अगर 8 होगा तो एम की लोएस्ट वैल्यू 8 ही हो सकती है। ठीक है, तो एम 8 रखिए यहाँ पर, आप समझ में आ गया है आपको शायद। तो 105 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 करेंगे तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 11 से डिविजिबल होगा तो क्या आएगा, देखो ये 840 -4 डिवाइड बाई 11, तो ये आएगा आपका 836 डिवाइड बाई 11, 11 7 77 6, 11 7 77 6, 11 6 का 66, ये आएगी किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। तो मतलब जो भी नंबर होगा वो किस फॉर्म में था, इनमें चाहे के की वैल्यू रख दो चाहे एम की वैल्यू रख दो, आपका नंबर आ जाएगा। एम 8 रखेंगे तब भी वैल्यू आ जाएगी। तो 840 माइनस 2 कर दीजिए, तो नंबर होगा आपका 838। ठीक है, या 11 गुणे 76 प्लस 2 कर देंगे तो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। दोनों से ही आपकी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, सिंपली आपको दिमाग लगाने वाला दो जगह था यहाँ पर। एक तो पहले एलसीएम इन तीनों का अलग से निकाल लीजिए, फिर नंबर्स को यहाँ पर दोनों फॉर्म में देखिए, 11 के मल्टीपल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इस वाली कंडीशन को भी हमने सेटिस्फाई करा दिया और पीछे वाली 3 नंबर्स की कंडीशन को यहाँ सेटिस्फाई करा दिया, दोनों को इक्वेट कर लिए कि हमने ऐसे लिख लिया। अब m की वैल्यू चेक करने के लिए थोड़ा सा हमने डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस यहाँ कर लिया। ये इसलिए डिस्कस किया है बच्चे क्योंकि बड़े नंबर्स हो सकते हैं तो आप वहां पर डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट से ही जाएं। ये छोटा नंबर है, आप आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 रख के वेरीफाई यही कर सकते थे, लेकिन हमने डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ घुसा के समझाया कि अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बड़े नंबर्स दिए जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपसे अब इस तरीके का कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, आप आराम से करेंगे बच्चे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में देखिए हमने काफी स्पेस ले लिया अगले क्वेश्चन का भी, इसको इरेज कर देते हैं फिर देखते हैं। तो बच्चों अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन थोड़ा समझाना भी मुश्किल होता है और समझना और मुश्किल होता है, लेकिन जिस्ट आप पकड़िए कि क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और किया जा सकता है सवालों को अपने कॉन्सेप्ट से, अपने तरीके से जो हमने सीखा है अभी तक, अगर उसमें क्लियर है तो। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर ये नंबर ना गिवन हो तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है बच्चे, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है इस क्वेश्चन में। जैसे इसमें ऑप्शन में नंबर्स दे रखे हैं तो वहाँ ऑप्शन से आप वेरीफाई करा सकते हैं। अगर ऑप्शन में नंबर नहीं दे करके उनके डिजिट्स का सम ऐसा कुछ दे रखा है तो आपको नंबर फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप नंबर फाइंड आउट ऐसे करेंगे जो तरीका हमने ऊपर डिस्कस किया है। कैसा भी क्वेश्चन अब आपसे एलसीएम पर बेस्ड रिमाइंडर के साथ पूछा जाएगा, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, कितना वेरिएशन किया जाए। अच्छा, 38 नंबर का क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ेंगे। 38 नंबर का क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए। थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1020 एंड देयर एचसीएफ इज 34, द पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर इज। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पता नहीं क्या चक्कर है, थोड़ा सा ये स्लो है सिस्टम बच्चे, फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, एलसीएम जो है नंबर का कितना दे रखा है, 1020। ठीक है, तो और एचसीएफ जो दे रखा है वो 34 दे रखा है। दो नंबर्स हैं तो हम जानते हैं कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एचसीएफ और एलसीएम को हम मल्टीप्लाई करा दे तो आ जाता है प्रोडक्ट दो नंबर का। 34 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबल पेयर आपको यहां से निकालने के लिए देख लीजिए, एचसीएफ तो ये दोनों में कॉमन होगा, दोनों नंबर्स में, मतलब एक नंबर 34A होगा, दूसरा नंबर हमारा 34
बी होगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो आप यहां से भी देखिए 34 आएगा आपका, इसमें भी आपके एलसीएम में भी 34 एक फैक्टर होगा। तो आप निकालिए 17 छक्का 102, 60 गुड़े 17 मतलब 34 गुड़े 30, ये 34 होगा 1020। तो मतलब इसको 1020 को हम लिख सकते हैं 34 गुड़े 30, 34 गुड़े 30 गुड़े 34 बराबर 34 गुड़े 34 गुड़े ए गुड़े बी। ठीक है, ये पहला नंबर मान लीजिए, ये दूसरा नंबर मान लीजिए। ठीक है, तो ए बी क्या आ जाएगा आपका बच्चे, ए बी आ जाएगा 30। अब ए और बी का पॉसिबल कॉम्बिनेशन या पेयर क्या हो सकता है, देखो आप क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 1 30, ए 1 हो जाए, बी 30 हो जाए, दूसरा 2 और 15 हो सकता है, तीसरा 3 और 10 हो सकता है। ठीक है, बस ए और बी में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर दूसरा ना हो, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो और क्या हो सकता है, 3 10 हो गया और 5 और 6 हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4, यही 4 कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा वेरीफाई आपका कर रहा है दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन। भाई अगर 34 लेंगे एक नंबर तो इसका मतलब ए हमारा 1 होगा, दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 30 गुड़े 34 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा 102 104, इसका मतलब 34 में 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 वाला ये, तो एक अगर 102 होगा तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 340 हो जाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ये वाला देखिए आप, 34 में 6 से मल्टीप्लाई कराए हैं, 204 क्या है 34 गुड़े 6 है। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए फिर नंबर 34 गुड़े 5, जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, यही वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसको आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं बच्चे, दोनों नंबर्स हैं ये। ठीक है, दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन आपके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो भी दे रखा है इसका डिजिटल सम क्या होगा 3 होगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा 7 होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 2 21 होगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा 3 होगा। ठीक है, इसका डिजिटल सम क्या होगा 7 5 12, 12 का मतलब 3, इसका डिजिटल सम क्या होगा 7 7 तरीक 21, इसका डिजिटल सम 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डिजिटल सम मैच कर रहा है, तो डिजिटल सम आपका एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये दोनों नंबर्स ऑप्शन में इनकरेक्ट हो गए हैं, तो डिजिटल सम यहाँ पर आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो उस केस में आपको एक एक मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो इसके बराबर है नहीं, ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को तो भी आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि 1020 गुड़े 34 करेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, इसमें आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। डिजिटल सम यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है, डिजिटल सम हर एक क्वेश्चन में नहीं लगता है बच्चे, डिजिटल सम जहां लगे वहीं लगाएंगे, चेक कर लिया हमने इसमें नहीं लगा है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप सिंपली मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर नंबर्स के पेयर ना दे रखे हों, कुछ और आपसे पूछा गया हो, तो आप इस तरीके से जाएंगे कि ए और बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप निकाल लेंगे ऐसे, और फिर उसके बाद आप नंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 24 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द सेम नंबर इज 70। तो प्राइम फैक्टर है इसके मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 70 का 70 क्या लिख सकते हैं 2 गुड़े 5 गुड़े 7। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 70 का, मतलब जो भी नंबर है उसके कौन से फैक्टर हुए 2 और 5 और 7, ये इसके तीनों प्राइम फैक्टर हुए। तो नंबर लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा है, तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 24 फैक्टर के लिए 2 गुड़े 5 गुड़े 7, इनकी कितनी पावर की जाए लार्जेस्ट नंबर, इसकी एक पावर, इसकी एक पावर, इसका भाई 24 के लिए ये 2 दूनी 4, ये 6 होना चाहिए, तो मतलब पावर 5 करेंगे।
ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया। इस नंबर के अब टोटल फैक्टर कितने होंगे? 24 होंगे। ठीक है, लोवेस्ट नंबर 2 की पावर 5 कर दीजिए, गुणे 5 गुणे 7 कर दीजिए, ये आपका लोवेस्ट नंबर होगा। सिंपली टोटल फैक्टर्स 24 दे रखे हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट चाहिए आपको, तो जो छोटे प्राइम फैक्टर्स हो उनकी पावर 1 कर दीजिए, बाकी जो लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर हो उसकी मैक्सिमम जितनी पावर हो सकती है टोटल फैक्टर 24 करने के लिए उतना आप कर दीजिए। तो यहाँ हम अगर 1 करेंगे तो 1 इसकी पावर हमें 5 करनी पड़ेगी टोटल फैक्टर 26 बनाने के लिए। ऐसे इसमें लोवेस्ट करने के लिए लोवेस्ट जो प्राइम फैक्टर है उसकी पावर मैक्सिमम कर दीजिए, बाकी सबकी मिनिमम कर दीजिए। ठीक है, लोवेस्ट नंबर आ जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन पूछा आप आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है, देखिए कंटिन्यूड फ्रैक्शन का, इसको कैसे करते हैं। इसमें बोला है 13/8 बराबर 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी प्लस 1। ये पूरा कॉम्बिनेशन दे रखा है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चे देख लो एक बार। सिंपली जैसे क्वेश्चन में ये इधर वाला फॉर्म दिया है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, उसी तरीके से 13/8 को हम लिखते हैं। देखो 13/8 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 5/8 ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 1/8/5 कर दे, नीचे 8/5 कर दे। ठीक है, अब ए सी डी सबकी वैल्यू पूछा है आपसे, तो सब आपको एक एक करके निकालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप इसको इस फॉर्म में ले आएंगे, ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस समथिंग। ठीक है, इसको करने के लिए 1 अपॉन 1 प्लस 3/5 करेंगे, तो इसको हम कर दें 1 अपॉन 5/3 कर दें। ठीक है भाई, इसको हम लिख सकते हैं ना 1 अपॉन 1 प्लस 3/5, और इसी को मैंने 5/3 को नीचे कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 1 अपॉन 5/3 को, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसकी जगह पर 1 प्लस 2/3 यानी 3/2 नीचे ला दें, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, कितने स्टेप हो गए हमारे, ये 1 ए बी सी, नीचे डी प्लस 1 है तो ये 2 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, ये डी हो गया। तो सबकी वैल्यू क्या हो गई, ए हमारा 1 हो गया, बी हमारा क्या हो गया 1 हो गया, सी हमारा 1 हो गया, डी भी हमारा 1 हो गया, सबकी वैल्यू 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, जो भी आंसर आया आप टिक कर देंगे। सॉल्व करने का तरीका यही है, जिस फॉर्म में आपको गिवन है, जो भी सामने आपके इसके बराबर जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत आराम से बहुत अच्छे से हो जाता है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आती। ये क्वेश्चन हम पीछे एक डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरीके से आप करेंगे और आराम से करेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, नहीं, इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 100 और 10,000 के बीच में कितने नंबर हैं विच व्हेन सक्सेसिवली डिवाइड बाय 7 11 13 लीव्स द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स एज 5 6 7। ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन है इसमें बच्चे। सक्सेसिव डिवीजन हम कैसे करते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब 7 से डिवाइड किया है उस नंबर में, जो भी नंबर था पहले, तो इसमें जो है रिमाइंडर कितना आया है, 5 आया है। और जो भी 7 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट आया है, मान लीजिए n1 क्वोशिएंट आया है, इस नंबर में डिवाइड करने पर n1 7 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट आया है, तो इसमें अगर हम अच्छे से देखिए इसको, सॉरी नीचे स्पेस नहीं है, नीचे स्पेस नहीं, सक्सेसिव डिवीजन वैसे ही है जैसे आप डिवीजन करते हैं, बस इसमें क्या है कि हमेशा जो क्वोशिएंट आता है नेक्स्ट स्टेप का डिविडेंड बन जाता है। ठीक है, तो देखिए, मतलब मान लीजिए n नंबर था, इसमें हमने 7 से डिवाइड किया, a आया इसका क्वोशिएंट, और क्या रिमाइंडर आया, 5 आया। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में 6 से डिवाइड किया इस a में, तो क्या आया हमारा, b क्वोशिएंट आया, b मतलब भागफल आया, क्वोशिएंट मतलब भागफल, और शेषफल क्या आया, ये 7 नहीं 11 से डिवाइड किए बच्चे, 11 से डिवाइड किए हैं, तो भागफल हमारा b आया और शेषफल हमारा क्या आया है,
6 आया है। 13 से 11 से डिवाइड करने पर 6 आया है। ऐसे ही 13 से नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे तो सी हमारा भागफल आएगा और रिमाइंडर आया हमारा 7। ठीक है, तो ऐसा लोएस्ट पॉसिबल नंबर निकालने के लिए कौन सा होगा लोएस्ट पॉसिबल नंबर? भाई हम सी को 0 कर दें, मतलब लास्ट स्टेप में हमारा क्वेश्चन 13 से सी को हम 0 कर दें। देख लो, ऐसा एन की वैल्यू अगर आपको निकालनी होती तो क्या करते आप? 13 गुणे सी करते प्लस 7 करते। ठीक है, इसमें प्लस ये क्या आता आपका? बी आता। बी की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो बी की वैल्यू यही आएगी ना, 13 गुणे सी प्लस 7। तो बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई? सी को हम 0 कर दें तो 7 हो सकती है। मतलब अगर हम इसकी बी की जगह 7 रखते, 13 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर हमारा 7 आता और सी क्या होता हमारा? 0 होता। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट निकाल लेते हैं। बी 7 आया है, 11 से डिवाइड करें, 6 रिमाइंडर आए और 7 क्वेश्चन आए तो क्या नंबर होगा? 11 गुणे 7 प्लस 6, 11 7 77, 6 83। 83 क्या आ गया? ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही एन की वैल्यू आ गई है। 83 में आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस ये रिमाइंडर आप ऐड करा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 7 3 21, 7 8 56, 2 58 प्लस 5, तो नंबर आपका क्या हो गया? 586 हो गया। 586 हो गया। ठीक है, ये 586 हो गया बच्चे। ये लोवेस्ट नंबर है आपका, मिनिमम लोवेस्ट नंबर है ये, जिसमें हम 7 11 13 से सक्सेसिवली डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 5 6 7 आएगा। इससे छोटा और कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब 100 और 10,000 के बीच में आपसे पूछा गया है, 100 और 10,000 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे? तो 7 11 13, इसका एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम क्या होगा? 7 गुणे 11 गुणे 13, तीनों प्राइम है। एक बच्चे रुक जाना, फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ भैया। अच्छा, देख देखा था, एक मिनट रहिए। कैसे है? अच्छा ठीक है, रखा मां रुको, देखा था भैया मैं। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, इसमें सक्सेसिव डिवीजन में आप इतना समझ, 100 से अब 10,000 के बीच एक नंबर आपका 586 है। दूसरा नंबर जो भी होगा वो 7 11 13 का एलसीएम लेंगे आप। कितना आएगा? 77 गुणे 13, 13 सत 91, 13 सत 91, 9 91, 9 1000, 1001, मतलब प्लस 586। ये आया 586 आपका लोएस्ट नंबर, प्लस 1001 गुणे एम। ये नंबर का फॉर्म होगा। इस तरह का कोई भी नंबर होगा तो हमेशा उसको 7 11, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका 7 11 13 तीनों से कम्प्लीटली डिविजिबल है, और इसमें जो है 7 11 13 से आप डिवाइड करेंगे सक्सेसिवली तो रिमाइंडर आपका यही 5 6 7 आएगा। तो नंबर जो भी होगा इस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर एम की वैल्यू रख दीजिए आप। एक तो 0 रखने पर 100 और 10,000 के बीच में आएगा, दूसरा 1 रखने पर भी 100 और 10,000 के बीच ही आएगा, क्योंकि 1587 हो जाएगा नंबर। एम की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 9 हो सकती है। ठीक है, 9 रखेंगे, 0 1 से लेकर के 9, तो टोटल कितनी वैल्यूज होंगी 0 से लेकर के 9 तक? 0 1 से लेकर के 9 तक 10 हो जाएंगे। तो ऑप्शन आप 10 मार्क करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने का यही तरीका है, जैसे आप सिंपली एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन पर करते तो सक्सेसिव डिवीजन में भी करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। What is the sum of digit of least possible 3 digit number which when divided by 13 it leaves the remainder 3? बच्चों एक मिनट रुक जाना, या चलो इस लेक्चर में इतना ही देखते हैं। अगले लेक्चर में 1 2 क्वेश्चन और हैं, फिर उसके बाद जो है हम सरल और इंडिसेस करके खत्म कर देंगे चैप्टर को। ठीक है, नमस्कार।